अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द सेट्स p इज इक्वल्स टू, हमने कंसीडर करने के एक p सेट है x इज डेट x इज द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पे जाते हैं और उसकी लिमिट हमें बता दिया 0 से ग्रेटर होंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे, और x 0 ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, यानी कि 0 से बड़े होंगे और 20 के बराबर, यानी लास्ट वैल्यू हमारी 20 भी हो सकती है इसमें। एंड q x सच दैट x इज द डिवाइजर ऑफ 210, 210 का डिवाइजर होगा, यानी कि जिस वैल्यू पे 210 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब उसकी उसने लिमिट बता दिया 0 ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। x जो है 20 से बराबर भी हो सकता है और 20 तक। अब हमने फाइंड करना है p इंटरसेक्शन q एंड सेकंड फाइंड करना है p यूनियन q। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। चलें चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका पहले टैबलेट फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नहीं है कि वो टैबलेट फॉर्म में हम लिखें, तो हम अपनी आसानी के लिए पहले इन दोनों सेट्स को टैबलेट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। हमारे पास p एक सेट है, p इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और लिमिट उसकी क्या है 20 तक। तो हम अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू सिर्फ अपने टेबल पे जाती हैं, 2 3 5 7 9 11 13 17 और 19। 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 20 भी टेबल पे चला जाता है दूसरे। ठीक है, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाती हैं और किसी टेबल पर नहीं जाती। अब हम अपने क्यू वाला जो है सेट उसको राइट कर लेते हैं। इसको राइट करने के लिए हम अपने उसकी हेल्प लेंगे कैलकुलेटर की। अब देखिए 210 वैल्यू है और 1 से 20 तक हमने वैल्यूज देखने हैं, जो इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे वो हम राइट करते जाएंगे। जैसे कि 210 है डिवाइड बाई 1, 1 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा 1 इधर आ जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, जी पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर हम इस 210 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 3 भी हमारा डिवाइजर में होगा। 210 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, वैल्यू में पॉइंट आ रहा है इस वजह से हम ये इसको डिवाइड नहीं करा। 210 को हम अब फिर 5 से देख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 210 को हम जो वैल्यू बिल्कुल डेसिमल के बगैर आएगी, ठीक है, वो राइट करेंगे 6। 210 को 7 से करेंगे, कंप्लीट हो रहा है। 210 को अब हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ रहा है इस वजह से हम इसको कहते नहीं करेंगे। 210 को हम 9 से करके देखते हैं, डेसिमल में आ रहा है। 210 को 10 से, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। डेसिमल में है इसलिए ये हमारा नहीं होगा। 12 ये भी डेसिमल में है, डेसिमल में आएगा तो हमारी वो वैल्यू नहीं बनेगी। 14 आ जाएगा। 15 आ जाएगा इसका। डेसिमल में है, ठीक है, तो 16 नहीं होगा। 210 को इसी तरह हम 17 से डिवाइड करके देखेंगे, डेसिमल है। 210 को हम 18 से डिवाइड करके देखेंगे, ये भी डेसिमल है। 210 को हम 19 से डिवाइड करके देखेंगे, डेसिमल है। और 210 को हम अब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डेसिमल है। तो यानी कि हमारे बस ये 16 15 तक जो वैल्यूज़ हैं ये सारी क्या आ जाएंगी, ये वो वैल्यूज़ हैं जो 210 को प्रॉपरली डिवाइड करती हैं। चलते हैं अब अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमने इसका इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना। तो P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू, P है, हम P वाला सेट राइट करेंगे इधर 2 3 5 7 9 11 13 17 19। इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगी हम वो वैल्यूज राइट करेंगे। इंटरसेक्शन Q आ जाएगा। अब इसमें देखें यहाँ पे 2 है, उसमें भी 2 है, तो हमारा इस सेट के फर्स्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, देन 3
5 7, ठीक है। अब बाकी कोई हमारा मिलता नहीं है तो ये हमारा यहाँ पे सेट खत्म हो जाएगा। चलते हैं हम अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है फाइंड पी यूनियन क्यू, ठीक है। पी यूनियन क्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लेंगे पी यूनियन क्यू, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पी जो सेट है हम वो राइट करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से 2 3 5 7 11 13 17 19। अब हमारे पास यूनियन का साइन लगाएंगे और हम क्यू के सेट की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 10 14 15, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अब हम इनका जो है यूनियन लेंगे तो हमारे पास है वैल्यू पी यूनियन क्यू। यूनियन में हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी और हम उसको बिल्कुल तरतीब से राइट कर देंगे 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 एंड 19। ये हमारा इसका यूनियन आ गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। इसमें हमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। ये हम फर्स्ट पार्ट करेंगे लेकिन हमें पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन देखते हैं बुक से। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की आ गई है। फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। कम्यूटेटिव में 2 वैल्यूज होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं और दोनों में यूनियन से क्या रहता है, यूनियन का साइन आ जाएगा, इंटरसेक्शन से तो इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की करनी थी, यानी कि हमने ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करना है। और सेकंड नंबर पे हमने ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि हमें दो चीजें उसने फाइंड करने के लिए कहा है तो हम वो दोनों फाइंड करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स उसने दे दिए, ठीक है। पहला उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है, यानी यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। हम इसको ए राइट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 साइड्स हैं, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड इधर वाली राइट हैंड साइड, तो हम अपनी पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले हमने ए सेट राइट करेंगे 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन लगाएंगे, बी वाली वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 10, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन में हम सारी वैल्यूज इकट्ठी करके लिखते हैं 1 2 3 4, और जो डबल होती है उसको सिंगल लिखते हैं 5 6 8 10। हम अपने राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारी बी यूनियन ए। अब हम अपना बी वाला साइड पहले लिखेंगे 4 6 8 10 यूनियन ए 1 2 3 4 एंड 5। हम राइट करेंगे बी यूनियन ए इक्वल्स टू, ठीक है। इसको हम यूनियन ले लेंगे तो हम तरतीब से ही राइट करेंगे वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। अब दोनों आंसर हमारे सेम आए तो हम लिखेंगे हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। असल में हमारे पास क्वेश्चन जो था हमने इसको वेरीफाई करना है 2 प्रॉपर्टीज के साथ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। हमने यूनियन की कर लिया, अब हम इंटरसेक्शन की करते हैं। यहाँ पे हम बी पार्ट इसका हम फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पहले, वो है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए सेट है हमारे पास
1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और बी है हमारा 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम जस्ट कॉमन वैल्यूज लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अब इनमें कॉमन क्या है हमारे पास, जस्ट 4, तो हम यहाँ पे 4 राइट कर देंगे। अब हम राइट हैंड साइड करने लगे हैं इसकी, हम यहाँ पे राइट करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास यहाँ पे है बी इंटरसेक्शन ए इक्वल, बी का सेट लिखेंगे, बी के सेट में है 4 6 8 10 इंटरसेक्शन ए सेट है 1 2 3 4 5। जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों सेट्स में हमारे पास एक ही चीज कॉमन आ रही है 4, और हमारा ए इंटरसेक्शन बी भी 4 आया और बी इंटरसेक्शन ए भी 4 आया, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे hence we prove that left hand side equals to right hand side, या यहाँ पे हम ये भी राइट कर सकते हैं hence verified। ठीक है, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो सेकंड पार्ट पे हम आ गए, हमारे पास दो सेट उन्हें बता दिए हैं n एंड z। ठीक है, n होता है नेचुरल नंबर्स का सेट और z होता है इंटीजर्स का। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स हमारा सेट लिख लेते हैं, हम लिखते हैं n इधर z। नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा 1 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाले कुछ वैल्यूज राइट कर लेंगे, लास्ट में कोमा लगा के 3 डॉट्स लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये सेट चल रहा है कंटिन्यूसली और ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। z जो इंटीजर्स का सेट होता है, इंटीजर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, बाकी सब वैल्यूज के साथ साइन लगते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 और इस तरह +-5, और ये भी वैल्यूज ऐसे चलती जाती हैं। हम इधर भी कोमा लगा के 3 डॉट्स लगा के इस सेट को खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हमारा इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी यूनियन के हिसाब से भी इसके हमें प्रॉपर्टी देखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इंटरसेक्शन के हिसाब से भी देखनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द यूनियन। हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ जाएगा n यूनियन z इक्वल्स टू z यूनियन n। ठीक है, इन दोनों का हमने यूनियन लेना। यहाँ पे हमने यूनियन के अकॉर्डिंग हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देखेंगे, नेचुरल नंबर्स का यूनियन लेंगे इंटीजर सेट के साथ z यूनियन n। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है n यूनियन z, n हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट है, हम ये राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यूनियन का साइन लगाएंगे और इंटीजर्स का सेट लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और इसी तरह +-5, कोमा लगा के 3 डॉट और ये सेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसका हमने यूनियन लेना है, यूनियन में सिर्फ और सिर्फ ये इवन नंबर ये पॉजिटिव है तो यहाँ के भी सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है तो हमारा जो है वो भी आएंगे, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के, और यूनियन लेने तो सारे आएंगे हमारे इसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि हमारा n यूनियन z सेट बनेगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 कोमा एंड सो ऑन। यूनियन में दोनों साइड्स की हम कंबाइन करके लिखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे राइट हैंड साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी ये है z यूनियन n, z यूनियन n इक्वल आ जाएगा
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 कोमा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम यूनियन और नेचुरल नंबर का तो होता है 1 2 3 4 5 कोमा के बाद 3 डॉट्स लगेंगे और ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इनका यूनियन ले लेते हैं, तो हमारे यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सेट के भी और इस सेट के भी। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं और इनके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो हम एक दफ़ा लिखेंगे जो वैल्यू डबल होती है, तो इसीलिए हम इसका से ही राइट करेंगे प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 कोमा 3 डॉट और ये हमारा सेट खत्म। हमारा नेचुरल हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी सेम और राइट हैंड साइड भी सेम आई है, यानी दोनों साइड हमारी सेम आई है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हेंस। हम वेरीफाइड भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वेरीफाइड का वर्ड यूज है, और हम लिख सकते हैं हेंस वी प्रूव दैट, यानी कि ये भी लिख सकते हैं या हम राइट कर सकते हैं हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब चलते हैं हमें इस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने इसका फाइंड करना है। इस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास उसने कहा था कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेना है, जो हमने ले लिया, और अब हम ले लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास दो सेट थे, एन इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू जी इंटरसेक्शन एन। हमने दो रिक्वायरमेंट्स इसमें पूरी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चन। हमारे पास एन है नेचुरल नंबर्स का सेट, हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एन इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू एन जो है हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और 1 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन हमारा इंटीजर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 कॉमा लगाएंगे 3 डॉट, ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास सेकंड है स्टेप में हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट में हमारे पास जस्ट कॉमन वैल्यूज आएंगी। कॉमन वैल्यूज में हम यहाँ ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं और जीरो भी है। जीरो इसमें सेट में मौजूद नहीं है इसलिए जीरो नहीं आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स इसमें है और इसमें जस्ट पॉजिटिव है, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास जी इंटरसेक्शन एन है, इक्वल का साइन लगाएंगे। जी हमारे सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन करेंगे, एन है हमारा 1 2 3 4 5 कॉमा एंड देन सो ऑन। अब इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वैल्यूज आ जाएंगी और जो वैल्यू 2 टाइम होगी वो जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 कॉमा एंड डॉट्स। ये पॉजिटिव मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट पॉजिटिव है तो जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दे देंगे। इसमें जीरो नहीं है तो जस्ट हमारी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल सेम आ रही है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। ये जो स्टूडेंट्स हम आ गए अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे थर्ड पार्ट में हमारे पास दो जो सेट्स हैं, अब इसको पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास है ए सेट है, इसमें हमारे पास ये सेटबिल्डन नोटेशन में राइट हुआ हुआ है और ये है एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं एक्स एंड एक्स, और एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
0 से सारे बड़ी वैल्यूज होगी, या 0 या उससे बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। एंड बी जो हमारा सेट है, बी सेट का नाम है, और उसमें कौन से एलिमेंट्स उसने नहीं दिए, और उसने कहा है कि वो रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, रियल नंबर्स हमने फर्स्ट यूनिट में सीखे थे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के लिखे जाते हैं। अब रैशनल में भी डिफरेंट टाइप्स थी और इरेशनल में भी। जिनको रियल नंबर्स का नहीं पता वो यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख सकते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेनी है। हमारे पास दो पार्ट्स इसमें उसने पूछे हैं। फर्स्ट उसने कहा है कि हमने ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए प्रूफ करना है। ठीक है, इसको वेरीफाई करने लगे हम। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम पहले अपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी होती है ए यूनियन बी। याद रखिएगा इक्वल के इस तरफ वाली जो नेम है वो सेट का नेम है। ठीक है, इधर भी सेम हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पे बी लिखा हुआ है हमारा सेट का नेम है। इक्वल राइट करेंगे, ए हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यूनियन। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम सीधा आर राइट कर देंगे जो हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने यूनियन करना है तो ये भी रियल नंबर्स का सेट है और ये भी रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 0 से बड़े। ठीक है, 0 से बड़े और 0 के बराबर, और रियल नंबर्स में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए यूनियन बी बनेगा उस टोटली रियल नंबर्स का सेट बनेगा, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं, इकट्ठा करना है हमने सेट्स को। इसी तरह हम अपना राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड लेने लगे हम। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी यूनियन ए। बी वाला सेट है हमारे पास रियल नंबर्स का। अब यूनियन लगाएंगे और ए सेट लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमारे पास यहाँ पे बी यूनियन ए क्या आ जाएगा, सारे रियल नंबर्स का सेट। हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ गया, तो हम इसका राइट कर सकते हैं। हम इसका स्टेटमेंट राइट करने लगे। हम यहाँ पे इसकी एक स्टेटमेंट राइट करेंगे। Hence, we prove that left hand side equals to right hand side। अब इसी क्वेश्चन के हमारे सेकंड उसने पार्ट भी बोला है कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि हमने ए इंटरसेक्शन बी इसको शो करना है कि बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। इसमें भी हमारे पास दो साइड्स हैं, तो हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए सेट राइट करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जबकि इंटरसेक्शन बी सेट हमारा है रियल नंबर्स का। ठीक है, अब हमने इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब यहाँ पे रियल नंबर्स में सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन इस सेट में हमारे पास वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ वो रियल नंबर्स जो 0 से बड़े या 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों में कॉमन होंगी। हम यहाँ पे राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन यही वाले होंगे। एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसके निकालेंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड। अब ये हमने निकाला बी इंटरसेक्शन ए। बी हमारा सेट है रियल नंबर्स का, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे भी ऐसे बी इंटरसेक्शन ए राइट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे सेट बनेगा एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट करेंगे।
hence we prove that left hand side equals to right hand side। ये तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।